तो आइए आज देखेंगे हम लोग अध्याय 1 बहुपद का प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4। हम लोग 3 तक कंप्लीट कर ही लिए हैं। आज देखेंगे चौथा सवाल। जो चौथा सवाल है आप लोग को थोड़ा हटके लग रहा होगा, लेकिन यह जो चौथा सवाल है ज़्यादा हटके नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल सवाल है, अच्छी सवाल है। तो आइए देखते हैं। जब किसी बहुपद f(x) को x² 9 से भाग दिया जाता है तब 3x-2 शेषफल है। यहाँ तक थोड़ा समझिएगा। जब किसी बहुपद f(x) को x(9) से भाग दिया जाता है तब 3x-2 शेषफल है, ठीक है। लेकिन जब इसी बहुपद को x(3) से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो f(x) को x(9) से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x-2 है। लेकिन जब इसी बहुपद को x(3) से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसमें अपने को शेषफल ज्ञात करना है और बहुपद दिया है, ठीक है। लेकिन ये उस वाला नहीं है जो पहला सवाल में हम पढ़े थे, शेषफल प्रमेय क्या है ना। तो ये शेषफल प्रमेय क्या है, ये उस टाइप से नहीं है, अपने को उसी टाइप से ही समझना है और वही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है और सरल है, समझिएगा। एक बार में समझ आ जाइएगा। तो बहुपद f(x) को x² 9 से भाग देने पर शेषफल f कोष्टक में f(3) होगा। देखना, f(x) को x² 9 से भाग देने पर शेषफल f बराबर ±3 क्यों होगा। इसलिए होगा, देखिए इधर एक छोटे से उदाहरण देके बताते हैं। x(9) और बराबर 0, तो जो ऋण 9 है पक्षांतर करिए, x² बराबर 9 हो गया, x² बराबर 9। ध्यान से देखिएगा, अब जो 9 है x² 9 है, उस 9 को पक्षांतर किए है ना, तो धन 9 हो गया, धन को नहीं लिखते। अब x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9 होगा ना। तो वर्गमूल 9 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9 का आंसर क्या होता है, 3 होता है ना। 3 गुना 3 करिए, 3 त्रिक 9, तो वर्गमूल 9 का जो आंसर है क्या होगा, x बराबर 3 होगा ना। तो यहीं से आया ±3। अब प्लस माइनस कहाँ से आएगा, तो आप लोग को पता ही है, जो वर्गमूल लगता है उसमें हमेशा हमको प्लस माइनस लगाना पड़ता है। तो वहीं से आया कि बहुपद f(x) को x² 9 से भाग देने पर शेषफल f कोष्टक में ±3 होगा। और 3 कहाँ से होगा ये मैं बता दिया हूँ कि x(9) बराबर 0, 9 को पक्षांतर करिए, x बराबर वर्गमूल 9 हो जाएगा और वर्गमूल 9 का आंसर होता है 3। मतलब कि यदि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 त्रिक 9, तो यहीं से x बराबर 9, मतलब कि 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है ना। तो x बराबर 3, यही से 3 आया और वर्गमूल है इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। आगे में और देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है प्लस माइनस का, तो ये प्लस माइनस लिखते हैं। यदि वर्गमूल नहीं रहता तो 3 बस लिखते, लेकिन वर्गमूल है तो प्लस माइनस 3 होगा, है ना। मतलब कि इसका कहना यह है कि जो आंसर है वो धन में भी आ सकता है और जो आंसर है वो ऋण में भी आ सकता है, ठीक है। जो आंसर है वो धन में भी आ सकता है इसका और ऋण में भी आ सकता है, ये इसलिए लगाते हैं ±3 होगा, तो यही होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या बोला है, f धन ऋण 3 बराबर 3x-2, ठीक है। तब शेषफल 3x-2 है ना, दिया है ना, x(9) से भाग दिया जाता है तो 3x-2 शेषफल है। वही है कि जो शेषफल है वह क्या है, 3x-2 है। किसके बराबर, f धन ऋण 3 बराबर। तो इसको मान लीजिए हम एक समीकरण 1 मान लेते हैं। प्रश्न में खुद देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। शेषफल क्या है, 3x-2 शेषफल है, तो 3x-2 शेषफल है। लेकिन किसके बराबर है, तो हम लोग अब भी निकाले सवाल में, x² 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल f कोष्टक में धन ऋण 3 होगा। तो वही है f कोष्टक में धन ऋण 3 बराबर 3x-2 समीकरण 1, ठीक है। मान लीजिए दोनों शेषफल ही है, ठीक है। तो समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न अनुसार से, तथा f(x) को x(3) से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमको शेषफल क्या होगा यह ज्ञात करना है, लेकिन बहुपद क्या दिया है, x(3) दिया है। सवाल यहाँ से अपने को शेषफल ज्ञात करना है। बहुपद दिया है x(3) से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जो अपना x है, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण
समीकरण 1 में देखिए 3x धन 2 है, 3x धन 2, उसमें x की जगह कितना रखिए, 3 रखिए। क्यों रखेंगे 3, आप लोग को पता है, अपने को यहाँ पर निकाले है ना धन ऋण 3, और ये x है उसको इस पर पक्षांतर कर दिए, हम लोग बनाए हैं कई तो सवाल, x बराबर 3 है ना, ये x बराबर 3, तो x बराबर 3 अपने को x की जगह 3 रखना है, तो 3 का 3, x की जगह 3, धन है तो धन, 2 है तो 2, ठीक है। 3x धन 2, तो 3 का 3, x की जगह 3, धन है तो धन, 2 है तो 2, 3 त्रिक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, धन है तो धन हो जाएगा, 2 है तो 2, 3 त्रिक 9, समझ आया ना, यहाँ पर गुणा है, x की जगह 3, तो 3 त्रिक 9, धन 2, तो 9 2 कितना हो गया, 11, यही हमारा क्या है, आंसर है। मतलब कि क्या है, शेषफल क्या होगा, तो 1 ऋण 3 से भाग देने पर शेषफल 11 होगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, तथा f(x) को 1 ऋण 3 से भाग देने पर शेषफल f बराबर 3 है ना, f बराबर 3, और 3 क्यों आया, तो आप लोग देखिए 1 ऋण 3 है बहुपद, पक्षांतर कर दिए, x बराबर 3 और x की जगह 3 रखिए, 9 धन 2 11, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी बताया था कि f प्लस माइनस 3 होगा। ठीक है, पांचवा सवाल, जो चौथा सवाल है वैसी सेम पांचवा सवाल को भी बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब किसी बहुपद f(x) को x² इन 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x धन 3 होता है, लेकिन जब इसी बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, सेम तीसरा जैसे सवाल यह बनेगा। जब किसी बहुपद f(x) को x² इन 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होता है, 5x धन 3 होता है, लेकिन जब इसी बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो हल आइए देखते हैं। बहुपद f(x) को x² इन 16 से भाग देने पर शेषफल f धन ऋण 4 होगा। आप लोगों को मैं कल बताया था, छोटा सा एक सवाल है ना। यदि हम x² इन 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो x² इन 16 बराबर 0, 16 को पक्षांतर करेंगे, x² बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, √16, x बराबर क्या हो जाएगा 4, जिसमें वर्गमूल है तो प्लस माइनस, मतलब आंसर है धन में भी आ सकता है ऋण में भी आ सकता है, ये कल भी मैं बताया था। तो यही जो सवाल है, x² इन 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, f प्लस माइनस 4 होगा। यहां तक समझ आया। एक बार और ध्यान से समझना, जब किसी बहुपद f(x) को x² इन 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x धन 3 होता है। हाँ होता है, लेकिन उससे एक अपने को और शेषफल निकालना है, वह इस टाइप से। ठीक है, x² इन 16 से भाग देने पर शेषफल f धन ऋण 4 होगा। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं, जब x ऋण 16 से भाग देने पर शेषफल f प्लस माइनस 4 होता है तो उसके बराबर में और क्या होगा, तो 5x धन 3 होगा ना। ये प्रश्न में ही दिया है 5x धन 3 होता है, तो हम लोग तीसरा सवाल में भी इसी सेम देखे थे। तो f प्लस माइनस 4 बराबर 5x धन 3 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बना देंगे, और दोनों किसका शेषफल है, x² इन 16 का, ये भी और ये भी। ठीक है, ये दोनों क्या है, x² इन 16 का शेषफल है। तो मान लीजिए इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तथा f(x) को x धन 4 से भाग देने पर, जब किसी बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो x धन 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, देखिए x धन 4, तो 4 को क्या करना, पक्षांतर करना। x धन 4 है उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, क्योंकि धन 4 है। तो ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो धन 4 है उसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4, और उसी ऋण 4 को अपने को ये समीकरण 1 में रखना है। तो आइए देखते हैं। तो शेषफल बराबर f ऋण 4 होगा, और समीकरण 1 से 5x धन 3 समीकरण 1 है, इसमें x की जगह ऋण 4 रखिए, तो 5 है तो 5, x की जगह ऋण 4, धन है तो धन, 3 है तो 3। ठीक है, ये समीकरण 1 है ना, 5x धन 3, उसी को 5 है तो 5, x है तो ऋण 4 है ना, और धन 3 है तो धन 3। अब 5 चौक क्या हो जाएगा 20, ऋण है तो ऋण, धन है तो धन, 3 है तो 3। समझ आया ना, 5 चौक 20, ऋण है तो ऋण, यदि इधर ऋण रहता ऋण धन हो जाता, लेकिन ऋण बस है तो ऋण बस। तो 5 चौक 20, ऋण है तो ऋण, धन है तो धन, 3 है तो 3। ठीक है, अभी जुड़ेगा कि घटेगा, है ना। तो 20 क्या है, माइनस में, और धन 3, मतलब 20 क्या है, माइनस में है, और 3 क्या है, तो धन 3 है, और ये ऋण में है। तो 20 में 3 घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा। क्यों घटेगा, आप लोगों को पता है धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो 20 में 3 घटाइए कितना आएगा, 17, और बड़ी संख्या के सामने में क्या है, ऋण है तो ऋण,
तो ऋण 17 हमारा क्या है, आंसर है। ये जो है शेषफल, ये समझ आया, इसलिए है ये ऋण 4 जो शेषफल है। यहाँ देखिए ये समझ गए ना, ये जो f धन ऋण 4 है ना, वही है कि जो हमको बनाना है सवाल शेषफल में, वह क्या हो सकता है, धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। यही जवाब दे रहा है। तो इसी को हमको x में रखना है। तो 5 × 20 हो जाएगा, और धन 3 है तो धन 3 है ना, और ऋण है तो ऋण, तो 20 में 3 कटेगा 17, बड़ी संख्या सामने में है तो ऋण। ठीक है, और इसको और सरल भाषा में समझ सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए, है ना, मतलब जो संख्या उसको तो और निकल जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बार नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ आएगा।